जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि भारत के सीमा से कौन कौन सा देश सटा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर कंपटीशन में लगभग। इसको रीजनिंग भी बना कर पूछा जाता है, रीजनिंग में पूछा जाता है, जीके जीएस में तो पूछा ही जाता है, ठीक ना। और इसके बारे में थोड़ा हम लोग थोड़ा चर्चा भी कर लेंगे, क्या क्या इसमें होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है। तो हम लोग को याद करने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है, भारत के सीमा से कौन कौन से देश सटा हुआ है, इसके याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप याद रखिए सीधा सा कि अरे हमसे क्या ये क्वेश्चन पूछे कि भारत के सीमा से कौन कौन सा देश सटा हुआ है, राज्य नहीं देश सटा हुआ है। सीधे हम तो ये बचपन में ही बीए कर लिए हैं। अपने आप में घमंड रखना है कि मैं बचपन में ही बीए, जो बचपन में बीए कर लिया उसको भारत के सीमा पूछने से कोई फायदा है। वो बचपन में ही हम लोग बीए कर लिए हैं। इससे देखते हैं कौन कौन सा होता है। बचपन में बीए, ये 4 और 3 7 गो देश सट्टा है भारत के सीमा से, ठीक ना, लगा हुआ है, जिसमें कुछ बदमाश लोग भी है जो कि हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है। तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहला है ब से बांग्लादेश, याद रखिएगा, बांग्लादेश, ये पहला हो गया। दूसरा तो आप जानते ही हैं चीन। तीसरा हमारा पाकिस्तान, ठीक। प से पाकिस्तान, च से चीन, न से नेपाल, ठीक। म से म्यांमार, जिसको बर्मा भी बुलाया जाता है। म से पहले इसको बर्मा बुलाया जाता था, अभी म्यांमार बुलाया जाता है। म्यांमार, पहले इसका नाम था बर्मा, ठीक। बी से भूटान, और अ से अफगानिस्तान। जो कि आप लोग बहुत जानते हैं इसके बारे में। इसका एक रेखा भी टच करती है जिसका नाम है डुरंड रेखा। अफगानिस्तान, ये है। इसको बहुत अच्छा से याद रखिएगा। इसको अच्छा से याद रखने का सबसे अच्छा एक और ट्रिक है, आप ऐसे याद रखिएगा तो याद तो रहेगा ही। आप एग्जाम में मान लीजिए कि सेम क्वेश्चन आया तो मार लीजिएगा, लेकिन अगर आपको इसको बढ़िया से याद रखना है तो आपको भारत का मैप याद रखना पड़ेगा। जैसे कि भारत का मैप में पाकिस्तान भारत के इस सीधा में है, इधर चीन है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, इस टाइप से। जैसे कि देखिए, मानिए ना कि ऐसे ऐसे भारत का ऐसे ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे 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 जाते हुए ऐसे नीचे आता है, और फिर ये ऐसे ऐसे, हमको तो बनाए नहीं आता है, ऐसे हम लोग ऐसे 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 बनाते हैं। लगभग ऐसा है नहीं, ये मान के चलिए कि ऐसा क्या कहा जाए, ऐसा ही मान लीजिए। ठीक, हम लोग को अच्छा से याद रखने के लिए थोड़ा सा मैप याद रखना पड़ेगा। ये हम नहीं बना पाए हैं, ये कैसा बन गया है हमको भारत का हम मैप बनाने नहीं आता है। इसमें हम लोग को याद रखने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है, जैसे कि ये तो हमको याद रखना है कि बचपन में बीए, ठीक। बचपन में बीए मतलब ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, भूटान, बी से और एस से अफगानिस्तान। लेकिन इसको और अच्छा से याद रखने के लिए माइंड मानते आप ऐसे याद कर लिए। अगर ये सब ऑप्शन दे देगा, आप पूछे कि भारत के पूरब में कौन सा देश है, तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, नहीं बना पाइएगा, ठीक ना। ऐसा पूछ लिया भारत के पूरब में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, मानते हैं इधर के 3 गो देश का नाम दे देगा रीजनिंग में, यहाँ के चीन को दे दिया, म्यांमार को दे दिया,
नेपाल भूटान को दे दिया, चाहे वो नेपाल दे दिया, वो पाकिस्तान दे दिया, तो बोलेगा इसमें अलग कौन है? मानते चीन, नेपाल, भूटान, एगो पाकिस्तान का नाम दे देगा, यहाँ पाकिस्तान है, तो आप नहीं कर, आपको पाकिस्तान मारना पड़ेगा। रीजनिंग में मानते ही 3 गो देगा, बोले इसमें भिन्न कौन है? तो ये भारत के उत्तर दिशा में 3 गो देश हो जाएगा। पाकिस्तान यहाँ है, ये मानिए ये सब एरिया पाकिस्तान का है, ये सब एरिया, ये है पाक, ये पाकिस्तान का एरिया है, ठीक। यहाँ पर ये सब चीन का एरिया है, ये सब लगभग चीन है, ये सब चीन है, चाइना जिसको बुलाया जाता है चीन है। यहाँ पर आपका नेपाल है, ये नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ भूटान है, इधर यहाँ देखिए अफगानिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, ये ऐसा एरिया है अफगानिस्तान का लगभग, यहाँ से ये पाकिस्तान से पूरा इसका एरिया टच करता है। भारत का यहाँ पर थोड़ा सा टच करता है, ओनली एकदम यहाँ पर थोड़ा सा भारत को टच करता है अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर इस तरह से। इधर देखिए बर्मा है, म्यांमार, ये एरिया है बर्मा का, ये है बांग्लादेश, इधर है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। तो जैसे कि आप अगर इस तरह से याद रखिएगा मैप के साथ, तो आपका माइंड में बहुत अच्छा से याद रहेगा, ठीक ना। थोड़ा देखिए भारत ये है, तो ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक ना। तो ये उत्तर में ये सब एरिया में पड़ जाता है, पश्चिम में पाकिस्तान पड़ जाता है, इधर ये सब बांग्लादेश इधर पड़ जाता है, इधर म्यांमार पड़ जाता है। तो आपको ये सब भी याद रखना पड़ेगा कौन कौन दिशा है। मानते हैं क्वेश्चन पूछ देगा कि भूटान भारत के किस दिशा में है, तो भारत के उत्तर दिशा में है, ठीक ना। आपको उत्तर मानना पड़ेगा, या उत्तर पूरब भी मार सकते हैं। अगर उत्तर पूरब ऑप्शन रहेगा तो ये देखिए लगभग ये एरिया उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, तो उत्तर पूरब भी आप मार सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ऐसे समानता इसका उत्तर ही माना जाएगा, कैसे ये सब इसी भी भारत है ना, ये उत्तर हो गया, ये भी उत्तर में आ गया, चीन भी भारत के उत्तर में आ गया, ये म्यांमार भारत के पूरब में आ गया, बांग्लादेश भारत के पूरब में आ गया, पाकिस्तान भारत के पश्चिम में आ गया, ठीक। इस तरह से याद रखिएगा तो आपको थोड़ा माइंड में अच्छा से याद रहेगा, ठीक ना, जो आपको बहुत काम देगा। मानते क्वेश्चन पूछ दिया कभी कि क्वेश्चन में मानते निम्न से कौन सा भिन्न है, ऑप्शन रहेगा नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान, 4 गो ऑप्शन रहेगा A B C D, इसमें से भिन्न कौन है? तो आपको रीजनिंग के तौर पे आपको पाकिस्तान मारना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भारत के उत्तर दिशा में है, ये भारत के पश्चिम दिशा में है, ये अलग हो जाएगा। रीजनिंग पूछता है ना निम्न से भिन्न कौन है, तो आपको इसको मारना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ता है। फिर अगर पूछ दिया कि भारत के पूरब में कौन सा देश है, अगर ये सब मानते रहेगा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, तो आप तो खाली देश का नाम याद रखिएगा तो नहीं ना होगा, कौन सा देश टच करता है या सीमा सटा हुआ, तो आपको म्यांमार को मारना पड़ेगा। इस तरह से हमें बनाना पड़ता है। आप एक ये ट्रिक याद रखिएगा कि बचपन में BA भारत को 7 देश से सीमा टच करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इतना देश भारत को सीमा को टच करती है, ठीक। लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा सबसे मेन रूप से, ये जो अफगानिस्तान है ये भारत को अभी आधिकारिक रूप पे ये टच नहीं करता, इसे हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर टच करता है और ये एरिया जो पूरा है लगभग यहाँ से इससे मानिए ये पाकिस्तान के कब्जा में है, जिसको POK बोला जाता है, ये पाकिस्तान के कब्जा में है। और ये जो रेखा जो टच करता है इसकी लंबाई है आपका 106 किलोमीटर, ठीक ना। या मील में अगर पूछता तो 66 मील भी कह सकते हैं, ठीक ना। ये जो लाइन है इस लाइन को डुरंड रेखा कहा जाता है, डुरंड रेखा, इसको डुरंड रेखा कहा जाता है। ये जो लाइन है इसको
बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा टच करता है, तो दुरंत रेखा। इसको याद रखिएगा। इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। अगर मिल ने पूछता है तो 166। हालांकि ये सब कभी नहीं पूछा, आज तक हम तो नहीं देखे हैं कि कभी मिल ने पूछा या लंबाई कितनी है। हो सके पूछते, लेकिन आपने याद रखना है, ठीक। ये जो टच करता है यहाँ भारत से, ये एक गलियारा के रूप में टच करता है, जिसको पतला सकरा गली कहा जाता है। उसके रूप में वाखाना कॉरिडोर, वाखान, क्या नाम है, वाखान, उसको वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। वाखान, वाखान, ये कॉरिडोर जो है, ये जो पतला है, इसको वाखान, आप याद रखिएगा। उसको शायद ऐसा ही नाम है कुछ, वाखान कॉरिडोर, हाँ ऐसा ही, कॉरिडोर। ये जो टच करता है एक पतला सकरा गली, उसको वाखान कॉरिडोर कहा जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। वाखान मतलब वो कॉरिडोर का नाम है। कॉरिडोर का मतलब होता है कोई पतला रास्ता जो है, जैसे मानते हैं हवाई रास्ता या कोई भी रास्ता पतला जा रहा है, उसको वाखान कहा जाता है, कॉरिडोर कहा जाता है। मतलब एक दूसरे देश को टच करने के लिए, जोड़ने के लिए जो रास्ता है, मानते बस लाइन है, दोनों को टच कर रहा, मतलब एक रोड है, तो उसको भी कॉरिडोर कहा जाता है। ये टच करता है, इसको वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है, याद रखिएगा। हालांकि हम लोग पढ़ते हैं दुरंत रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करता है, लेकिन अब ये हमारे देश में के अधिकार में है नहीं, ये पाकिस्तान से के पास, पीओके के पास है, पाकिस्तान में है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, थोड़ा देख लीजिएगा ये। लेकिन याद रखिएगा, बचपन में बीए, हम लोग बचपन में ही बीए कर लिए थे, इसलिए ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, ब से भूटान, अप से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को बता दिए आप लोगों को थोड़ा बढ़िया से। ये सब के बारे में आप लोग लगभग जानबे करते हैं। यहाँ पर है एक भूटान, यहाँ पर है। नेपाल में आने जाने के लिए हम लोग को कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं चाहिए, कभी भी जा सकते हैं, ठीक ना, फ्री है। बांग्लादेश सब जान ही रहे हैं, ये लोग का हम लोग अधिकांशतः इस सब के बारे में पढ़ते रहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो नेपाल के बारे में, चीन के बारे में। अफगानिस्तान के बारे में हम लोगों के पास न्यूज़ बहुत कम ही आता है, क्योंकि इसका सीमा भी हमसे टच नहीं करता है। ये जो टच करता है वो हमारा अधिकार में नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर में पीओके के पास है। बस थोड़ा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, देख लीजिए। थैंक यू।